नमस्कार, वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश भर में अगले 15 दिनों के दौरान मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। क्या अगले 15 दिनों के दौरान मॉनसून वापस लौट जाएगा या फिर देश के कई राज्यों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश देगा। 13 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लगभग इस जगह हमें एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम धीरे धीरे प्रभावी होगा और गहरा निम्न दबाव या फिर डिप्रेशन बन सकता है, पर लेकिन इसके डिप्रेशन बनने की संभावना फिलहाल कम है और ये सिस्टम एक गहरा निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में ही पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से देश के कई इलाकों में एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 14 सितंबर के मौसम की बात करें तो 14 सितंबर को ये सिस्टम पश्चिम दिशा की तरफ इस दिशा में आगे बढ़ेगा और उड़ीसा और उससे सटे छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी हिस्से आते हैं उन भागों पर जा पहुंचेगा और इसी की वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और विदर्भ के कई इलाकों में आपको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में धीरे धीरे और अधिक बढ़ेगी। के प्रभाव की वजह से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार है। इस सिस्टम के कारण ही पश्चिमी तटों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेंगी, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। 15 सितंबर के मौसम की बात करें तो 15 सितंबर को ये सिस्टम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर जा पहुँचेगा। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में आपको झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। बारिश की ये गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से जो कि हमारे विदर्भ से सटे हुए आते हैं, इन इलाकों में आपको काफ़ी व्यापक बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इसी सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर भी कई इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। पश्चिमी तटों पर मुंबई से लेकर केरल तक बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार है। देश के दक्षिणी हिस्सों में उस दौरान भी मानसून कमजोर ही रहेगा और यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी होने के आसार हमें नहीं मिल रहे। 16 सितंबर के मौसम की बात करें तो 16 सितंबर को ये सिस्टम ये निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में और आगे की तरफ बढ़ेगा और गुजरात के काफ़ी करीब जा पहुँचेगा। इसकी वजह से गुजरात के भी कई पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, जो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ेगी। इसी की वजह से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश होने के आसार है। पश्चिमी तटों पर मुंबई से लेकर केरल तक कई इलाकों में बारिश जारी रहेगी। इसके बाद 17 सितंबर के हम मौसम की बात करें तो 17 सितंबर को ये सिस्टम गुजरात के ऊपर जा पहुंचेगा और इसकी वजह से गुजरात के कई इलाकों में और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और महाराष्ट्र के जो ऊपरी वाले हिस्से आते हैं उत्तरी भागों में आपको कई स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। बारिश की गतिविधियाँ मुंबई से लेकर केरल तक भी मध्यम से भारी ही रहेंगी। उत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। 17 सितंबर के आसपास ही पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के भी कई इलाकों में आपको तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान भी दक्षिण भारत के भी तमाम इलाकों में नहीं होगी और इन भागों में भी अधिकतर जगह मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। अगर वहीं उत्तराखंड की तरफ हम चले तो उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम 18 सितंबर के मौसम की बात करें तो 18 सितंबर को ये सिस्टम अरब सागर के काफ़ी करीब जा पहुँचेगा और इसके चलते फिर भी गुजरात के कई इलाकों में गुजरात के कई इलाकों में महाराष्ट्र और मुंबई सहित कई हिस्सों में आपको तेज़ बारिश जो देखने को मिल सकती है। वहीं इसी सिस्टम के प्रभाव की वजह से मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में आपको बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। 19 सितंबर के मौसम की बात करें तो 19 सितंबर को यह सिस्टम अरब सागर में जा पहुंचेगा और इसका इम्पैक्ट भारत के मैदानी हिस्सों में पर पड़ना कम हो जाएगा। सिस्टम के पश्चिम दिशा में आगे निकल जाने की वजह से एक बार फिर से मॉनसून ट्रफ उत्तर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ फिर से तेज हो जाएंगी। बाकी देश के तमाम हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान कम हो जाएगी। इसके बाद 20 सितंबर के मौसम की बात करें तो 20 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर हमें एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 20 सितंबर को ये सिस्टम एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में ही बना रहेगा।
और लेकिन फिर भी इसके प्रभाव से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों में बारिश होने के आसार है। वहीं उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले हिस्से आते हैं उन भागों में भी आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 21 सितंबर के मौसम की बात करें तो 21 सितंबर को ये सिस्टम प्रभावी होकर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, जो कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से एक बार फिर देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होगा और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां एक बार फिर देश के तमाम इलाकों में बढ़ जाएंगी। इसके बाद 22 सितंबर के मौसम की बात करें तो 22 सितंबर को एक बार फिर से ये सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, पर लेकिन फिलहाल इसका ट्रैक हमें थोड़ा उत्तर की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी ये सिस्टम हो सकता है कि पश्चिम दिशा में ना जाए बल्कि ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मूव करे। लेकिन फिर भी इस सिस्टम की वजह से देश के मध्य भागों में आपको एक बार फिर से बारिश का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। 23 सितंबर के मौसम की बात करें तो 23 सितंबर को ये सिस्टम उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे पहुंचकर बिहार और उसी सटे झारखंड के ऊपर जा पहुंचेगा। इस सिस्टम के थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ जाने की आसार है। यानी ये सिस्टम अन्य सिस्टम की तरह पश्चिम दिशा में नहीं जाएगा बल्कि रिकर्व करके पूर्वोत्तर भारत की तरफ मुड़ सकता है। इसकी वजह से बारिश का अधिक जोर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के जो हिस्से आते हैं उन भागों में ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिम तटीय भागों में भी मानसूनी हवाएं काफ़ी प्रभावी होंगी और इन भागों में भी मुंबई से लेकर केरल तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। देश के अन्य हिस्सों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी बल्कि इन भागों में भी हल्की बारिश लेकिन फिर भी हो सकती है। उत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्सों में आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। 24 सितंबर के मौसम की बात करें तो ये सिस्टम रिकर्व करके पूर्वोत्तर भारत के ऊपर जा पहुंचेगा। इसकी वजह से बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत और बिहार के पूर्वी हिस्से और झारखंड के पूर्वी हिस्से पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर भारत में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों पर तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि 24 तारीख के आसपास इन भागों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने के आसार है। पश्चिम तटीय भागों में भी हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी, पर लेकिन शेष भारत में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन भारत के दक्षिणी हिस्सों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 25 सितंबर के मौसम पर नज़र डालें तो 25 सितंबर के आसपास ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में पूर्वी दिशा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। इसकी वजह से लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। वहीं जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आएगा उसके इम्पैक्ट की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सितंबर के मौसम की बात करें तो 26 सितंबर को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पर लेकिन ये सिस्टम इतना प्रभावी नहीं होगा कि देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश दे सके। लेकिन फिर भी इसकी वजह से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर भी इस दौरान तेज बारिश आपको देखने को मिल सकती है। 27 सितंबर के मौसम की बात करें तो 27 सितंबर को एक बार फिर से देश के कई इलाकों पर बारिश बढ़ रही है। 27 सितंबर को हमें देश के कई इलाकों में एक बार फिर तेज बारिश होने की संभावना है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और उसी सटे जो दक्षिणी हिस्से आते हैं उन भागों में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर बारिश होने के आसार है, जिनमें दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल 15 दिन के वेदर फोरकास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।